Welcome to Mission Stenographer. भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। संस्कृत के एक श्लोक में लिखा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, किंतु वर्तमान में जो हालात दिखाई देते हैं उसमें नारी का हर जगह अपमान होता चला जा रहा है। उसे भोग की वस्तु समझकर आदमी अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। यह बेहद चिंताजनक बात है, लेकिन हमारी संस्कृति को बनाए रखते हुए नारी का सम्मान कैसे किया जाए, इस पर विचार आवश्यक है। माँ अर्थात माता के रूप में नारी धरती पर अपने सबसे पवित्रतम रूप में है। माता यानी जननी माँ को ईश्वर से भी बढ़कर माना गया है, क्योंकि ईश्वर की जन्मदात्री भी नारी ही रही है। माँ देवकी तथा माँ पार्वती के संदर्भ में हम देख सकते हैं, किंतु बदलते समय के हिसाब से संतानों ने अपनी माँ को महत्व देना कम कर दिया है। यह चिंताजनक पहलू है। सब धन लिप्सा व अपने स्वार्थ में डूबते जा रहे हैं, परंतु जन्म देने वाली माता के रूप में नारी का सम्मान अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जो वर्तमान में कम हो गया है। यह सवाल आजकल यक्ष प्रश्न की तरह चहुं ओर पसरता जा रहा है। इस बारे में नई पीढ़ी को आत्मावलोकन करना चाहिए। अगर आजकल की लड़कियों पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि ये लड़कियां आजकल बहुत बाजी मार रही हैं। इन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। विभिन्न परीक्षाओं की मेरिट लिस्ट में लड़कियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। किसी समय उन्हें कमज़ोर समझा जाता था, किंतु इन्होंने अपनी मेहनत और मेधा शक्ति के बल पर हर क्षेत्र में प्रवीणता अर्जित कर ली है। इनकी इस प्रतिभा का सम्मान किया जाना चाहिए। नारी का सारा जीवन पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में ही बीत जाता है। पहले पिता की छत्र छाया में उसका बचपन बीतता है। पिता के घर में भी उसे घर का कामकाज करना होता है तथा साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी होती है। उसका यह क्रम विवाह तक जारी रहता है। उसे इस दौरान घर के कामकाज के साथ पढ़ाई लिखाई की दोहरी जिम्मेदारी निभानी होती है, जबकि इस दौरान लड़कों को पढ़ाई लिखाई के अलावा और कोई काम नहीं रहता है। कुछ नवयुवक तो ठीक से पढ़ाई भी नहीं करते हैं, जबकि उन्हें इसके अलावा और कोई काम ही नहीं रहता है। इस नज़रिए से देखा जाए तो नारी सदैव पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तो चलती रही है, बल्कि उनसे भी अधिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करती है। नारी इस तरह से भी बहुत सम्मानीय है। विवाह पश्चात तो महिलाओं पर और भी भारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। पति, सास ससुर, देवर, ननद की सेवा के पश्चात उनके पास अपने लिए समय ही नहीं बचता। वे कोहलू के बैल की मानिंद घर परिवार में ही खटकती
रहती हैं। संतान के जन्म के बाद तो उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। घर परिवार चौके चूल्हे में खटकने में ही एक आम महिला का जीवन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कई बार वे अपने अरमानों का भी गला घोंट देती हैं। घर परिवार की खातिर उन्हें इतना समय भी नहीं मिल पाता है। वे अपने लिए भी जिएं, परिवार की खातिर अपना जीवन होम करने में भारतीय महिलाएं सबसे आगे हैं। परिवार के प्रति उनका यह त्याग उन्हें सम्मान का अधिकारी बनाता है। बच्चों में संस्कार भरने का काम माँ के रूप में नारी द्वारा ही किया जाता है। यह तो हम सभी बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि बच्चों की प्रथम गुरु माँ ही होती है। माँ के व्यक्तित्व कृतित्व का बच्चों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का असर पड़ता है। इतिहास उठाकर देखें तो माँ पुतलीबाई ने गांधी जी व जीजाबाई ने शिवाजी महाराज में श्रेष्ठ संस्कारों का बीजारोपण किया था, जिसका ही परिणाम है कि शिवाजी महाराज व गांधी जी को हम आज भी उनके श्रेष्ठ कर्मों के कारण जानते हैं। इनका व्यक्तित्व विराट व अनुपम है। बेहतर संस्कार देकर बच्चों को समाज में उदाहरण बनाना नारी ही कर सकती है। अतः नारी सम्मानीय है। आजकल महिलाओं के साथ अभद्रता की पराकाष्ठा हो रही है। हम रोज ही अखबारों और न्यूज़ चैनलों में पढ़ते व देखते हैं कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई या सामूहिक बलात्कार किया गया। इसे नैतिक पतन ही कहा जाएगा। शायद ही कोई दिन जाता हो जब महिलाओं के साथ की गई अभद्रता पर समाचार न हो। क्या कारण है इसका? प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिन पर दिन अश्लीलता बढ़ती जा रही है। इसका नवयुवकों के मन मस्तिष्क पर बहुत ही खराब असर पड़ता है। वे इसके क्रियान्वयन पर विचार करने लगते हैं। परिणाम होता है दिल्ली गैंगरेप जैसा जघन्य व घृणित अपराध। नारी के सम्मान और उसकी अस्मिता की रक्षा के लिए इस पर विचार करना बेहद जरूरी है। साथ ही उसके सम्मान और अस्मिता की रक्षा करना भी जरूरी है। देवी अहिल्याबाई होलकर, मदर टेरेसा, इला भट्ट, महादेवी वर्मा, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी और कस्तूरबा गांधी आदि जैसी कुछ प्रसिद्ध महिलाओं ने अपने मन वचन व कर्म से सारे जग संसार में अपना नाम रोशन किया है। कस्तूरबा गांधी ने महात्मा गांधी का बायां हाथ बनकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर देश को आज़ाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंदिरा गांधी ने अपने दृढ़ संकल्प के बल पर भारत व विश्व राजनीति को प्रभावित किया है। उन्हें लौह महिला यूं ही नहीं कहा जाता है। इंदिरा गांधी ने पिता, पति व एक पुत्र के निधन के बावजूद हौसला नहीं खोया। दृढ़ चट्टान की तरह वे अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत रहीं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन तो उन्हें चतुर महिला तक कहते थे, क्योंकि इंदिरा जी राजनीति के साथ वाक चातुर्य में भी माहिर थी। अंत में हमें यह कहना ठीक रहेगा कि हम हर महिला का सम्मान करें। अवहेलना, भ्रूण हत्या और नारी की अहमियत न समझने के परिणाम स्वरूप महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले
आदि भी नहीं बची है। इंसान को यह नहीं भूलना चाहिए कि नारी द्वारा जन्म दिए जाने पर ही वह दुनिया में अस्तित्व बना पाया है और यहाँ तक पहुँचा है। उसे ठुकराना या अपमान करना सही नहीं है।